भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में गोदी मीडिया ने फेक न्यूज चलाना शुरू कर दिया है। आज तक वाले पुराने वीडियो खोज लाए हैं और इसके अलावा चिल्लाने लगे हैं कि राजौरी में फिदायीन हमला हो गया, जबकि सेना ने साफ कहा है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। ये लोग टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में गोदी मीडिया ने फेक न्यूज चलाना शुरू कर दिया है। आज तक वाले पुराने वीडियो खोज लाए हैं और इसके अलावा चिल्लाने लगे हैं कि राजौरी में फिदायीन हमला हो गया, जबकि सेना ने साफ कहा है कि ऐसी कोई घटना हो ही नहीं है। ये लोग टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जनता को डराओ, भ्रम फैलाओ और चैनल की दुकान चमकाओ, बस यही इनका धंधा है। गोदी मीडिया की पत्रकारिता अब सर्कस का दूसरा नाम बन गई है। जी न्यूज ने तो हद ही पार कर दी, सीधे दावा ठोक दिया कि भारतीय सेना ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है। बिना किसी आधिकारिक पुष्टि, बिना किसी सबूत के ये लोग स्टूडियो में बैठकर युद्ध की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये लोग जिम्मेदारी से नहीं बल्कि नकली वीडियो और झूठे वादों के सहारे जनता को बरगलाने में लगे हैं। गोदी मीडिया का ये हाल है कि खबरें नहीं बल्कि सनसनीखेज मजाक कर रहे हैं और दर्शक बद तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। नवभारत टाइम्स भी पीछे नहीं है, लिख रहे हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई है, जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म की क्लाइमेक्स चल रहा हो। जब सीमा पर तनाव हो तब जिम्मेदार पत्रकारिता की जरूरत होती है, लेकिन ये लोग तो डर और अफवाह का बाजार गर्म करने में लगे हैं। आप लोगों को अब एक एक करके वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें गोदी मीडिया वाले फैला रहे हैं और जिन्हें बीजेपी के मंत्री तक शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के मंत्री किरेन रिजिजू का ये ट्वीट देखिए, जिसमें इन्होंने एक तस्वीर को शेयर किया है जिसमें लिखा है कि भारतीय नौसेना ने कराची में किया हमला, और बाद में ये ट्वीट डिलीट भी कर देते हैं। ये बीजेपी के मंत्री हैं, इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये भी फेक न्यूज के झांसे में आ गए हैं। मतलब साफ तौर पर ये उस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जो भारतीय सेना है उसने कराची में हमला कर दिया है। ये बीजेपी के मंत्री हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता कि सेना क्या कार्रवाई कर रही है और कहां पर हमले किए जा रहे हैं और कहां पर नहीं किए जा रहे हैं। इसको लेकर जिस तरह से बीजेपी के मंत्री ने ये ट्वीट किया था फिर डिलीट कर दिया, इसको लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि इवन द यूनियन मिनिस्टर फेल फॉर फेक न्यूज बाय न्यूज चैनल्स एंड न्यूज एंकर्स। मोहम्मद जुबैर के अलावा रजत पंडित जो कि जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, वो लिख रहे हैं कि हमारे टीवी चैनल्स, इन्फ्लुएंसर्स और ट्विटर वीर चक्रास ने तो एक केंद्रीय मंत्री को भी बेवकूफ बना दिया जो ये ट्वीट कर बैठे कि भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला किया, बाद में जल्दी से पोस्ट डिलीट भी कर दिया। इसके अलावा रजत पंडित जो है वो इसके साथ लिखते हैं कि जिस तरह से जो ये खबर फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, इसका फैक्ट चेक करते हुए इसके हकीकत बताते हुए लिखते हैं कि नो, द नेवी हैज नॉट अटैक्ड कराची एज पर माई सोर्सेस। मतलब कराची पर जो हमारी सेना है उसने अटैक नहीं किया है, लेकिन बीजेपी के मंत्री वो भी झांसे में आ गए, फेक न्यूज के झांसे में आ गए। फेक न्यूज हमारे देश की एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जा रहा है, और हमारे जो जिम्मेदार टीवी चैनल वाले हैं जिन्हें सत्ताधारी मीडिया या गोदी मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, वो भी फेक न्यूज फैलाने में सबसे आगे है। वो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, टीआरपी बटोर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और इसी तरह जी न्यूज भी लिख रहा था कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है। मतलब आप खुद सोचिए, जी न्यूज जिसका फेक न्यूज से लंबा रिश्ता है, और हम लोग जानते हैं कि किस तरह से लोग नैरेटिव बनाते हैं कि साफ तौर पे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, उस पर कब्जा हो गया है। लेकिन इन लोगों ने, जो ये गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, इन लोगों ने पत्रकारिता को नहीं टीआरपी को अपना धर्म बना लिया है। अब युद्ध नहीं, सनसनी बेच रहे हैं। ना सेना की पुष्टि, ना कोई आधिकारिक सूचना, सिर्फ चीखते एंकर, नकली वीडियो और झूठे दावे। ये चैनल जनता को डर और भ्रम में डाल रहे हैं, और जिस तरह से जी न्यूज वाले साफ तौर पे लिख रहे हैं कि इस्लामाबाद पर तो हमारा कब्जा हो गया है। आखिरकार ये जो जानकारी है ये इनको कहां से मिली है? क्या खास तौर पर सेना के अधिकारियों ने इनसे आकर बोला था कि इस्लामाबाद पर हमारा कब्जा हो गया है? ये कहीं और से इनके सूत्र इनको खबरें दे रहे थे कि इस्लामाबाद तक हमारी सेना पहुंच गई है? आखिरकार इनको ये जो सूत्र है ये है कौन, और कहां से इनको ये जानकारी मिली है? जी न्यूज के इस खबर को लेकर मोहम्मद जुबैर हैं, वो लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जी न्यूज
पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद हैज ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड। मतलब आप खुद सोचिए, इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा हो गया, लेकिन जी न्यूज के अलावा ये किसी को पता ही नहीं है। हमारी सेना को नहीं पता, हमारी जो तीनों सेना है उनके अधिकारियों को नहीं पता, उनको खबर ही नहीं है कि उन्होंने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद तक वो पहुंच गए हैं, पाकिस्तान की राजधानी को अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन जी न्यूज वालों को ये सब पहले ही पता चल गया। उनके जो सोर्स हैं, उनके जो सूत्र हैं, वो इतने ज्यादा ऑथेंटिक हैं, इतने जिम्मेदार हैं कि वो सीधे तौर पर बता रहे हैं जी न्यूज को कि हमारी सेना को पता होने से पहले इनके सूत्रों को पता चल गया कि इस्लामाबाद पर तो भारत का कब्जा हो गया है। और इसी तरह नवभारत वाले, नवभारत टाइम्स, जिनका भी फेक न्यूज से, झूठी खबरों से, नैरेटिव से, प्रोपेगेंडा से खासा रिश्ता है, वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान में घुसी सेना। किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले ये लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इन गोदी मीडिया के स्टूडियो में ही टैंक रखवा दो, सेना की जगह यही लड़ लेंगे, बॉर्डर पे इन्हीं लोगों को भेज दो जो झूठ बोलकर पाकिस्तान को ढेर कर देंगे। खबरों को लेकर सिर्फ भारतीय सेना की बात का विश्वास करें। डू नॉट ट्रस्ट गोदी मीडिया एट ऑल, ट्रस्ट द इंडियन आर्मी। आप खुद सोचिए, नवभारत वाले ये इन गोदी मीडिया एंकर्स की, इन गोदी मीडिया चैनल वालों की कुछ जिम्मेदारी है। जब तनाव है भारतीय और पाकिस्तान के बीच में, तनाव चल रहा है, एयर स्ट्राइक हो रही है, गोलीबारी हो रही है, उस वक्त जो मीडिया वाले हैं कम से कम अब तो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, अब तो कम से कम सच्ची खबरों को दिखाएं, अब तो कम से कम दिखाएं कि भारतीय सेना क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, क्या हालात है, क्या नहीं है। लेकिन ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाते आए हैं, अब तो इनका प्रोपेगेंडा को और ज्यादा हवा मिल गई है और ऊपर चढ़कर ये लोग बोलने लगे हैं, फेक न्यूज फैलाने लगे हैं और अपनी टीआरपी बटोरने लगे हैं। और इन सब गोदी चैनलों के साथ ही एबीपी न्यूज वाले चला रहे थे अपने सूत्रों के हिसाब से कि शमशाद मिर्जा नई सेना प्रमुख बनाए जाएंगे पाकिस्तान के। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को हटाया जा सकता है, इनके ये सूत्र बता रहे थे एबीपी न्यूज वालों के। इसके अलावा जी न्यूज वाले लिखते हैं कि आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। फास्ट इंडिया न्यूज वाले भी यही खबर चला रहे थे कि आखिरकार जो आसिम मुनीर है उनको हिरासत में ले लिया गया, उनको हटाया जाना है, कोई और आर्मी के जो अफसर हैं वो बनने वाले हैं। आखिरकार कहां से लाते हैं ये लोग अपने इन सोर्सेस को? इस तनाव में, जंग के बीच फेक न्यूज फैला रहे हैं, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, जो इनके मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं। इस तनाव में, जंग के बीच फेक न्यूज फैला रहे हैं। जब इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उस वक्त में टीआरपी बटोरने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, फेक न्यूज दे रहे हैं। और इसी के साथ आज तक वाले जो खुद को सबसे आगे बताते हैं, जो बोलते हैं कि हमारी न्यूज चैनल सबसे तेज है, वो भी दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिदायीन हमला हो गया है। राजौरी में फिदायीन हमला हुआ, ऐसी खबरें ये लोग चला रहे थे। लेकिन भारतीय सेना ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। सेना की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राजौरी, जम्मू और कश्मीर में किसी भी तरह का फिदायीन हमला नहीं हुआ है। यह खबर पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। सेना ने जनता से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी और गैर जिम्मेदार खबरों पर विश्वास न करे। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारी सेना वाले अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो फर्जी खबरें हैं वो लोगों के बीच भ्रम पैदा करती हैं, डर का माहौल बनाती हैं। लेकिन हमारे जो मीडिया वाले हैं, जो इतने निष्पक्ष हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तक वालों को या फिर गोदी मीडिया वालों को ये सूत्र कहां से मिलते हैं जो फेक न्यूज फैलाते हैं? इसके अलावा भी इन लोगों ने ऐसी वीडियो तस्वीरें शेयर की हैं जो काफी पुरानी हैं, फेक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी सेना अपील कर रही है कि सोशल मीडिया पर जो गैर जिम्मेदाराना खबरें फैलाई जा रही हैं उस पर यकीन ना करें। लेकिन हमारे मीडिया वाले सुधरने को तैयार नहीं है। वो टीआरपी के लिए, पैसों के लिए ऐसी खबरें लगातार फैलाए जा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से तनाव का माहौल है,
लोगों के बीच डर है, लेकिन यहाँ पर हमारे मीडिया वाले आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, अपने व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए ऐसी खबरें चला रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग क्या लगता है इन मीडिया वालों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।